शिव महापुराण के महात्म को सुनते ही शौनक जी प्रसन्न हो गए। शौनक जी कहते हैं, धन्या धन्या कथा शंभो त्वं धन्यो धन्य एव च यदा कर्णन मात्रेण शिवलोकम व्रजन्नरः। शिव महापुराण श्रवण से चंचुला और बिंद को शिवालय की प्राप्ति होती है। समुद्र निकटे देशे ग्रामो वाष्कल संज्ञक वसंति यत्र पापिष्टा वेद धर्मोज्जिता जन। समुद्र के निकट एक वाष्कल नाम का गांव था। वहाँ सभी पाप कर्मों में लिप्त रहने वाले थे। वहाँ रहने वाले सभी लोग वैदिक धर्म से विमुख थे। वे सब के सब दुष्ट स्वभाव वाले और विषय भोगों में लगे रहने वाले थे। वे न देवताओं पर विश्वास करते थे, न भाग्य पर बड़े बड़े अस्त्र रखते थे, पर स्त्री गमन करते थे। ज्ञान वैराग से दूर तक कोई संबंध नहीं था। वहाँ जहाँ के द्विज ऐसे हों, वहाँ के अन्य वर्णों के विषय में क्या कहा जाए। अन्य वर्णों के लोग भी उन्हीं की भांति कुत्सित विचार रखने वाले थे। वे भी सदैव विषय भोगों में ही डूबे रहते थे। वहाँ की स्त्रियाँ भी कुटिल स्वभाव वाली शिक्षाचारिणी और व्यभिचारिणी थी। एवं कुंजन संवासे ग्रामे वाष्कल संगीते तत्रैको बिंदुको नाम विप्रासीन महाधम। दुष्टों के निवास स्थान उस वाष्कल नामक ग्राम में किसी समय एक बिंदुक नाम का नामधारी ब्राह्मण रहता था। बिंदुक की पत्नी का नाम चंचुला था। चंचुला बहुत सुंदर, धर्म के मार्ग पर चलने वाली थी। फिर भी उसका दुष्ट पति बिंदुक अपनी पत्नी को छोड़कर वेश्यागमन करता था। इस प्रकार बुरे कर्म में लगे हुए जब बिंदुक को बहुत वर्ष बीत गए, तब उसकी पत्नी भी आगे चलकर धर्म भ्रष्ट हो गई। चंचुला अपने पत्नी की दृष्टि बचाकर रात में चोरी छिपे अन्य पुरुषों के साथ रमण करने लगी। एक दिन बिंदुक ने चंचुला को दूसरे पुरुष के साथ रमण करते हुए देख लिया। दुष्ट बिंदुक ने चंचुला को मुक्कों से बहुत पीटा, किंतु आज चंचुला भी क्रोध में आ गई। चंचुला के मन में जो पीड़ा थी, आज उसने क्रोध में आकर अपने पति से कह दिया। चंचुलोवाच भगवान प्रदिदम कामम रमते वेश्या कुधि माँ विहाय स्वपत्नीम च युतिम पति सेविनाम। आप प्रतिदिन अपनी पत्नी को छोड़कर वेश्याओं के साथ रमण करते हैं। अरे मैं आपकी धर्म पत्नी हूँ और उस पर मैं नवयुवती हूँ। अहम महारूपवती नवयौवन बिहवला कथम सहे काम दुखतम तव संगम विनार्धति। मैं परम सुंदरी नव यौवन के मद में चूर, भला आप ही बताओ कि आपके बिना मैं कैसे इस कामजन्य दुख को कैसे सहूं। चंचुला की बात सुनते ही बिंदुक का क्रोध शांत हो गया। बिंदुक ने कहा, हे चंचुले, तुम्हारे इस कार्य से कोई आपत्ति नहीं है। जैसे मैं वेश्याओं का संग करता हूँ, ऐसे ही तुम भी पर पुरुषों का संग किया करो, लेकिन इसके बदले तुम उन पुरुषों से धन लिया करो। वह धन तुम मुझे दे दिया करो। धनमाकर्षतेभ्यो ही दत्त्वा तेभ्य परारतिम। चंचुला ने बिंदुक की बात मान ली। वह व्यभिचार में लिप्त हो गई। पर पुरुषों से रति करने पर जो धन मिलता था, वह उसे अपने पति बिंदुक को दे देती थी। कालांतर में उस वेश्या का पति बना हुआ वह दूषित बुद्धि वाला ब्राह्मण मृत्यु को प्राप्त हो गया। बहुत दिनों तक नरक के दुख भोगने के बाद मूढ़ बिंद पर्वत पर भयंकर पिशाच हो गया। बिंधे भवत पिशाचो ही गिरो पापी भयंकर। उधर बिंदुक के मर जाने पर बहुत समय तक चंचुला अपने पुत्रों के साथ घर पर ही रही। एक दिन दैवयोग से किसी पुण्य पर्व के आने पर चंचुला अपने भाइयों के साथ गोकर्ण क्षेत्र में चली गई। यद्यपि उसकी तीर्थ में श्रद्धा नहीं थी, फिर भी तीर्थयात्रियों के संग के प्रभाव से उसने भी तीर्थ के जल में स्नान कर लिया। फिर
वह अपने भाई बंधुओं के साथ मेला देखने के लिए इधर उधर घूमने लगी। अचानक उसकी दृष्टि पड़ी कि किसी शिव मंदिर में एक ब्राह्मण शिव कथा कह रहे हैं। संयोग ऐसा था कि उसी समय कथावाचक नारी धर्म का उपदेश दे रहे थे। कथावाचक कह रहे थे, योषिताम जर शक्त्यानाम नरकेयम किंकरा संतप्त लोह परिधम क्षिपंती स्मर मंदिरे। जो स्त्रियां पर पुरुषों के साथ व्यभिचार करती हैं, तब जब वे मरने के बाद यमलोक में जाती हैं, तब यमदूत उसके स्मर मंदिरों में तबके हुए लोहे का परिध डालते हैं। चंचुला ने जब वैराग्य को बढ़ाने वाली कथा सुनी तो वह हमारे भय के कांपने लगी। तब सभी श्रोता कथा सुनकर चले गए। तब चंचुला रोती हुई कथावाचक के पास गई और बोली, ब्राह्मण से कहने लगी, ब्राह्मण त्वं शृणु सद्वृत्त मजानन्त्या स्वधर्मकं श्रुत्वा मामुद्धर स्वामिन् कृपां कृत्वा तुलामपि। हे ब्राह्मण, मैं अपने धर्म को नहीं जानती, इसलिए मेरे द्वारा यह दुराचार हो गया। हे स्वामिन, आप मेरा उद्धार कीजिए। यदल्पस्य सुखर स्वार्थे स्वकार्यश्च विनाशिनीं। मैंने अत्यंत थोड़े सुख के लिए अपने हित की हानि कर ली। मेरे समान मूर्ख भला कौन होगी। यह बात श्री रामचरितमानस में भी अनुसैया जी कहती हैं। पति वंचक परमति रति कारई रौ रौ नरक कल्प सत परई। क्षण सुख लाग जन्म सत कोटि दुख न समझ तहि सम को खोटी। चंचुला कहती है, थोड़े से सुख के लिए मैंने अपने हित की हानि कर ली। हाय, अब मुझे नरक में घोर कष्ट उठाना पड़ेगा। कथम साहिष्यते नरके खड्डर खड्चो देह कृंतनम। नरक में मेरे शरीर के कई खंड हो जाएंगे। उस महायातना को मैं कैसे सहूँगी। हे ब्राह्मण, मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, मैं किस का आश्रय लूं, कौन मेरी रक्षा करेगा। किम करोमि कुम गच्छामि कम वा शरणमाश्रये कौस्त्वायते मां लोकेस्मिन् सपत्नी नरकार्णवे।